लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। आज इसमें देखेंगे, हम एक कोड का स्निपेट उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ कब क्या काम करती है, कोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्लस प्लस से। चलिए देखते हैं। थैंक यू। देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। बेसिकली एक हमारा कोड स्निपेट है ये सी प्लस प्लस का स्निपेट कोड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये एक लाइन है, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर रिटर्न किया गया जीरो और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब समझते हैं कि इन सब का काम क्या क्या है। ठीक है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं इंट मेन से। पहले देखते हैं ये सब क्या होता है, कोई लाइन। ठीक है, पहला इंट मेन। एक सेकंड, यहाँ पे हैशटैग आया था वरना कर दूँगा। ठीक है, हाँ पहला मान लेता हूँ इंट मेन। ठीक है, इंट मेन क्या होता है? बेसिकली इंट मेन का मतलब होता है, एक सेकंड, ये हमारा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोड का। स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो, जहाँ से कोड हमारा फंक्शन करता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम्म, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या रन करते हैं तो सबसे पहले ना ये इंट मेन वाला चीज़ रन होती है। ठीक है, रन फर्स्ट। और इसमें जो इंट लिखा गया है, इंट इंट का मतलब है कि जब ये फंक्शन रन करेगा तो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, और हाँ, और इसी के अंदर पूरा हम बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं इसको, इंट मेन ब्रैकेट ब्रैकेट, इसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। ये हमारा मेन कोड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, और दूसरी क्या लाइन थी? हाँ, ठीक है, सी आउट, सी आउट। हाँ, नमस्ते दुनिया, नमस्ते दुनिया। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लाइन। हाँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली जो सी आउट है, इसका काम होता है आउटपुट प्रिंट करवाना, आउटपुट प्रिंट करवाना। ठीक है, कराना या करवाना, बात बराबर। ठीक है, अब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, ये जो दो चीज़, इसको बोलते हैं हम, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये इसका काम होता है डाटा को कंसोल पे भेजने के लिए, कंसोल पे डाटा सेंड टू कंसोल, इंसर्शन ऑपरेटर काम होता है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे नमस्ते दुनिया, हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी, उसको ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जाती है। ये चीज़ होती है हमारी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, और ई एन डी एल, एंड लाइन, इसका मतलब ये क्या होता है बताता हूँ। ई एन डी एल मतलब, इसका मतलब होता है कि, एक सेकेंड, न्यू लाइन। मतलब कि क्या नहीं, मतलब अगर हम आखिरी एंड में कोड में हम एंड लाइन लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि, एंड लाइन लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसे मेरी लाइन यहाँ पे खत्म हुई, जैसे नमस्ते दुनिया, नमस्ते दुनिया, तो हमारा जो कर्सर होगा यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, एंड लाइन का काम ये होता है। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं अगली चीज़ क्या क्या हो गया। अब देखते हैं रिटर्न जीरो का क्या मतलब होता है। रिटर्न जीरो, एक सेकेंड, यहाँ पे जो रिटर्न जीरो लिखा है इसका काम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, हाँ, जब भी हमारा ना प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है, इस इंट मेन के अंदर लिखा जाता है, और आखिरी हम रिटर्न जीरो इसलिए लिखते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर गया है, सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, हमने रिटर्न मतलब जीरो का मतलब, जीरो मतलब होता है कि यही चीज़ सक्सेसफुली रन हो गया है, और हम ऐसा इनपुट रिटर्न करवाते हैं कि हाँ, हमारा जो कोड है ना वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं हमने जीरो प्रिंट करवाना, आप हम कुछ भी करवा सकते हैं प्रिंट। इससे कहने का मतलब है कि प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अगला देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब दो चीज़ बची हमारी।
और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग है, जब भी हम कोड इसके अंदर ही लिखते हैं सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम इस लाइन की। हाँ, हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, आई स्ट्रीम। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव होता है, कहने का मतलब इसमें जो भी मतलब कि हम इसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट, इसके अंदर कुछ लिखा मैंने प्रिंट, और आउटपुट प्रिंट हुआ हमारा नमस्ते दुनिया, मैंने ऐसे इनपुट दिया और आउटपुट जनरेट हुआ। जो भी ऐसा कुछ काम होता है, ऐसे ऑपरेशंस, वो इसके अंदर रेडी किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इंक्लूड आई स्ट्रीम काम आता है। मतलब ऐसा समझ लो कि एज अ डिक्शनरी यूज होता है। ठीक है, अब हम बात, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी सी आउट, तो सी आउट इसी के अंदर रखा जाता है। मतलब कि शायद मान लो कि डिक्शनरी है, इसके अंदर सी आउट सिन, सिन मतलब होता है कि इनपुट, मैंने आउटपुट के लिए सी आउट लिखा है प्रिंट होने के लिए। ठीक है, ऐसे सिन भी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या बचा हुआ, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी लाइन कंप्लीट करते हैं तो हम सेमीकोलन डालते हैं, इसका मतलब होता है कि वो लाइन हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब अगला समझते हैं क्या होता है इंक्लूड, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम इसको बोल सकते हैं क्या, सी प्लस प्लस का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जैसे बुक्स की एक लाइब्रेरी होती है, वैसे सी प्लस प्लस की एक इसको लाइब्रेरी बोला जाता है, यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी नेम स्पेस, हाँ ठीक है, एक लाइब्रेरी। ठीक है, जहाँ पे बुक्स रखा जाता है संभाल लो, वैसे यहाँ पे सब कोड लिखा जाता है, रखा जाता है। अब देखो